वैसे एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि आभा तुम करण का स्पर्श नहीं पहचान पाए? That's strange. आभा शायद अपने करण का स्पर्श इसीलिए नहीं समझ पाई क्योंकि उस बिचारी ने सोचा कि हमारे कमरे में उसके पति के अलावा और कौन आ सकता है। वैसे मैं भी मजाक ही कर रहा हूं। यार तूने तो मुझे डरा दिया था। वैसे तुम यहाँ आए हो तो कोई ना कोई काम तो जरूर होगा। अरे हाँ, वो मेरी दिल्ली में एक बहुत ही बढ़िया नौकरी लग गई है। Really? आज ही मैं दिल्ली जा रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा जाने से पहले तुम दोनों को बाय कर देता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। हमारे पास भी एक अच्छी खबर है। करण ने आज पहला केस जीता है। हम अभी तुम्हारा मुंह मीठा कराते हैं। अरे संस्कार, तुमने वो मिठाई का डब्बा तो परिवार वालों को दे दिया था ना? दे दिया था, लेकिन छोड़ो करण, तुम्हें खामखा बुरा लगेगा। नहीं संस्कार, प्लीज। चाचा जी ने गुस्से में आके पूरे मिठाई का डब्बा कचरे में डाल दिया। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूं। एक ना एक दिन उनका दिल जरूर जीत लूंगा। क्यों नहीं भाई, दामाद हो तुम उनके। अरे तुम बैठो ना, मैं चेंज करके आता हूँ बस 2 मिनट में। पर करण, ये तुम्हारी आखिरी जीत होगी, क्योंकि इसके बाद तुम्हारे पास ना ही आभा होगी और ना ही आभा का प्यार। अभी तेरी तबीयत कैसी लग रही है? तो ठीक तो है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा, ये तो अच्छा हुआ कि आभा ने समय पे डॉक्टर को फोन कर दिया। अम्मा प्लीज, उसका नाम मेरे सामने कभी मत लेना। शैली को बोलो मेरा खाना तैयार कर दे। शैली तो पार्टी में जाने की तैयारी कर रही होगी। क्या मतलब? अम्मा, मैं सबसे मिलना चाहता हूँ हॉल में। करण और उसकी पत्नी को भी बुलवाने के लिए। मैं एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। सर, ठीक है बेटा। मुलाकात हुई। जिनसे आपने मेरी नौकरी का जिक्र किया है, उनसे मिलने के बाद मैं फोन करूंगा। ऑल द बेस्ट देन। ठीक है। विमल, वैसे आपने इसे भेजा कहाँ है? मैंने इसे अपनी किस्मत को। विमल, शैली, जग्गू ने तुम सबको बुलाया है, कुछ जरूरी बात करनी है। चलो।
सॉरी, आज मैं कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर गया। तब से मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं आभा। रियली सॉरी। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। क्या? तेरी मुस्कुराहटों से होते दिन, तेरे कजले से मेरी शाम हो, तेरे मेरे नैना बातें करते हो, दूजा कोई ना हो यहाँ बोलता। करण, हमने भी आपकी पहली जीत की खुशी में कुछ बनाया है। क्या? आपका फेवरेट मीठा। भाई हमारे लिए तो हमारी पत्नी से ज्यादा मीठा कुछ भी नहीं। जाने यारा एक मिनट। तू मैं तेरा हूँ, चाहूँ तेरा दिल भी मेरे नाम हो। हम गाजर का हलवा बांट ले हंसी, है तेरी ही तो मेरी भी खुशी। करण, आप नहीं जानते हमें आपकी जीत से कितनी खुशी हुई है। लेकिन मुझे लगा कि मेरे जीतने से ज्यादा तुम्हें पापा के हारने का दुख है। करण, आप उनकी नजरिए से क्यों नहीं देखते? उनकी स्थिति को समझने की कोशिश करिए। पता है, घर आते ही उन्हें सांस लेने में दोबारा तकलीफ होने लगी। फिर हमने डॉक्टर को बुलाया। फिर डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन दिया और बस मत बताओ मुझे, और बस नहीं जानना मुझे। वो हमारे पापा हैं। आपको उन्हें तकलीफ में देखकर दुख नहीं होता? उन्हें मुझे तकलीफ में देखकर दुख नहीं होता आभा। करण, हमें जिन पे सबसे ज्यादा हक होता है उन्हीं से हम सबसे ज्यादा नाराज होते हैं। उन्हें हमेशा हमसे ज्यादा की उम्मीद होती है, और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो उन्हें दुख होता है। अब आपको क्या शिकायत है? यही ना कि आप पापा के लिए परेशान हैं, पर पापा आपके लिए परेशान नहीं। पर ऐसा नहीं है करण, पापा को भी आपकी चिंता है। अच्छा ठीक है, बस ये बातें खत्म करते हैं। ठीक है। आभा, करण, दादी, बेटा तुम दोनों को ना जग्गू ने बुलाया है। दादी मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बस सोने ही जा रहा हूँ। बेटा करण, उसने कहा है कि वो कोई जरूरी बात करना चाहता है सबसे। चल। करण, एक बार चल के सुन तो लीजिए वो क्या कहना चाहते हैं। प्लीज। हाँ बेटा, चलो आओ बेटा।
पापा, ऐसी क्या बात हो गई जो अचानक आपने सबको यहाँ बुलाया? आपने करण और आभा को डिनर पर इनवाइट किया है क्या? मुझे क्या पागल समझ रहे हो तुम कि मैं उनको बुलाऊं? मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला किया। और वो फैसला सुनाने के लिए मैंने तुम सभी लोगों को यहाँ बुलाया। जग्गू, कैसा फैसला बेटा? अम्मा, आज मुझे एहसास हुआ कि जो बच्चे मुझे प्यार करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, मेरा कहना मानते हैं, उन बच्चों की इच्छाओं की मैंने आज तक कदर नहीं की। तो मैं उन्हें उनका शेयर, उनका हक देना चाहता हूं। तो बंटवारा की बात करे है क्या? हाँ माँ, बंटवारा समझ लो या जो भी, मैं अपने बच्चों को उनका हक देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे प्यार दिया है। शैली बेटी, ये रही तिजोरी की चाबियां। आज के बाद इन्हें तुम संभालोगे। प्लीज। कनिका, आज के बाद तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम ले सकती हो। तुम जो खरीदना चाहती हो खरीद सकती हो। मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा। मैं नहीं चाहता कि एक बेटी को अपने बाप के रहते हुए किसी भी चीज की कमी महसूस हो। शैली, आज के बाद वीर और कनिका जो भी मांगे उसे पूरा करना तुम्हारा फर्ज है। हाँ, और मैं तुमसे हिसाब नहीं मांगूंगा। ये रही मेरी बैंक पासबुक और चेकबुक। इन्हें तुम संभाल के रखो। और तुम एक नई गाड़ी खरीदना चाहती थी ना, मैंने अलग से एक चेक साइन कर दिया है। आज ही खरीद सकती हो तुम। थैंक यू पापा। वीर, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे ऑफिस में बैठ के छोटे मोटे काम करते रहो, इसलिए मैंने चेक साइन कर दी। मैं चाहता हूं कि तुम अपना बिजनेस शुरू करो। पर पापा, प्लीज, नो क्वेश्चंस। चेक साइन है।
and for my eldest son. एक बहुत ही स्पेशल चीज देना चाहता हूं तुम्हें। पुराने घर के पेपर्स हैं। मैंने ये घर तुम्हारे नाम कर दिया है। तुम चाहो तो इसे बेच सकते हो। मिश्रा जी, ये पेपर्स वो पुराने घर के, वो घर बहुत पुराना हो गया है, तो उसकी हर बार मरम्मत करनी पड़ती है। इट्स गेटिंग डिफिकल्ट टू मेंटेन। अगर कोई अच्छा खरीदार मिले तो मैं उसे बेच दूंगा। अरे खरीदार तो बहुत से मिल जाएंगे सर। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। जी, बहुत जल्द आपसे मिलता हूँ। थैंक यू। पापा, आप वो घर क्यों बेच रहे हैं? बेटा, वो घर इतने दिनों से बंद पड़ा है, कौन देखभाल करेगा उसकी, इसलिए मैंने सोचा कि। पापा, आप वो घर मत बेचिए प्लीज। बेटा, ये घर बहुत दिनों से खाली पड़ा हुआ है। वी आर नॉट गेटिंग एनी रिटर्न्स ऑन दिस सन। बेचूंगा तो कुछ तो पैसे मिलेंगे। आई नो पापा, आई अंडरस्टैंड, लेकिन वो सिर्फ एक घर नहीं है पापा। पापा, आपने कितनी मेहनत से, कितने चाव से उस घर को बनाया है। मेरा बचपन उस घर में बीता है पापा। माँ की हर याद उस घर से जुड़ी हुई है। रसोई में आज भी माँ के खाने की खुशबू आती है। पापा, आप वो घर मुझे दे दीजिए, मैं उसे संभालूंगा और मैं आज के बाद आपसे कुछ मांगूंगा भी नहीं। आई प्रॉमिस। पापा, मैं नहीं चाहता कि माँ की कोई भी याद कभी भी फीकी पड़े। मैं इस घर पे माँ के नाम का मंदिर बनाना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज। तुम्हें उस घर से इतना लगाव है बेटे? ठीक है, नहीं बेचूंगा। अगर वो घर किसी को मिलेगा तो सिर्फ तुम्हें मिलेगा। बना लेना अपनी माँ की यादों का मंदिर वहां। ओके, हैप्पी? वेरी थैंक यू। चलो अब यहाँ प्रॉपर्टी का नहीं, भावनाओं का बंटवारा हो रहा है। और हमें इससे कोई सरोकार नहीं। मुझे किसी की भी जायदाद की कोई जरूरत नहीं है। चलो। एक मिनट, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की अभी तक। विमल, हमारे स्टोर रूम में जो लोग रह रहे हैं उनसे 1 साल का किराया एडवांस में और पगड़ी दोनों वसूल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है।